रास्ते में एक ऑफिसर ओवर स्पीड की वजह से उसको रोकता है। इंडिया उसके साथ में फ्लर्ट करते करते उसकी आंख में कैंची घुसा देती है और उसे मारने उसके पीछे जाती है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इंडिया स्टॉकर है, जो कि अपने घर के बैकग्राउंड में खेल रही है। खेलते खेलते वो एक पेड़ पर चढ़ी जहाँ उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिला। आज उसका 18 बर्थडे है। जब वो बॉक्स खोल कर के देखती है तो उसमें एक चाबी थी, जबकि उसके फादर उसे हर बार पेयर शूज देते थे। देखते ही देखते खुशी का माहौल गम में बदल जाता है जब उसे ये पता चला कि उसके फादर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इंडिया फादर की रिचर्ड की डेथ के बाद में काफी अपसेट हो गई थी, क्योंकि इंडिया अपने फादर के बहुत क्लोज थी। वो उसके फादर कम दोस्त ज्यादा थे। इंडिया के फादर का फ्यूनरल दिखाया गया जहां पर इंडिया का अंकल चार्ली भी आया, पर इंडिया और उसकी मदर एवलिन उसके बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो अपनी लाइफ में घूमने में ही स्पेंड करता है। पर यूं अचानक से उसका लौट आना इंडिया को ठीक न लगा। एवलिन इंडिया को चार्ली से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर वो वहां से चली जाती है। उनके घर की मेड मैगरी की चार्ली को देख करके हैरान थी, पर चार्ली की नजर इंडिया पर ही थी। वो पीछा करते करते उसके पास आकर बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। चार्ली कुछ दिन उन्हीं के घर स्टे करने वाला है। नेक्स्ट डे इंडिया ने मैगरिक और चार्ली को बात करते सुना। मैगरिक उसे कहती है, मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे कहा। मैंने तुमको हर इंफॉर्मेशन पास आउट की, पर आज तुम मेरे साथ में ऐसे क्यों कर रहे हो? इसके बाद में मैगरिक का कुछ पता नहीं चला। एवलिन को लगा शायद वो अपने गांव लौट गई है। जब उसने इंडिया को बाहर चलने का कहा घूमने के लिए, इंडिया ने कहा, आप एक विडो हैं। विक्टोरियन टाइम में विडो 2 साल तक अपने हस्बैंड का शोक मनाती है, पर फादर की डेथ को अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं। पर एवलिन चार्ली के साथ में चली गई। उनके पीछे इंडिया चार्ली के सामान की तलाशी लेती है तो उसके सामान में उसे एक बॉक्स मिला, ठीक वैसा ही जैसा रिचर्ड उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया करता था। वो उसे ओपन करती है। उससे पहले चार्ली एवलिन घर लौट आए। एवलिन ने मैगरिक कब पूछा, पर वो अभी तक नहीं लौटी और एवलिन को किचन में काम करना पसंद नहीं था, तो चार्ली ने कहा वो बनाएगा आज खाना। चार्ली इंडिया से बार बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो उसे भाव तक नहीं देती। अब तीनों साथ में डिनर करते हैं तो इंडिया ने पूछा, आपने मुझे पहले कभी अंकल चार्ली के बारे में क्यों नहीं बताया? एवलिन ने कहा, मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता था। एवलिन उठ करके चली गई। चार्ली ने इंडिया को ड्रिंक ऑफर की और फ्रेंडशिप का कहा। वो ड्रिंक तो पी लेती है, पर उसने कहा उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे जब इंडिया स्कूल से बाहर निकली तो उसने देखा चार्ली उसे रिसीव करने आया है, पर वो उसके साथ नहीं आई, जबकि उसकी क्लासमेट उसको देख करके पागल हो रही थी। एवलिन भी अब ड्रिंक करने लगी थी। वहीं चार्ली इंडिया के करीब आने की हर कोशिश करता है, पर इंडिया उससे बात तक नहीं करती। एक दिन उसने एवलिन और चार्ली को एक साथ देख उसे दोनों को साथ में देख करके गुस्सा आया। एक दिन उनके घर आंट क्वीन आई। एवलिन ने उससे पूछा कि वो कब तक रुकने वाली है। क्वीन ने कहा, वैसे तो वो 1-2 दिन में लौटने वाली थी, पर शायद अब मुझे ज्यादा दिन रुकना होगा। चार्ली को देख करके आंट ने एवलिन से अकेले में बात करने का कहा, चार्ली के बारे में, क्योंकि उसे उस पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं और वो उसी के बारे में उसे कुछ बताना चाहती है। पर एवलिन उल्टा उस पर भड़क जाती है, क्योंकि वो चार्ली की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और उसके पास में वो उसका सहारा था। उसके साथ उसका अकेलापन दूर हो रहा था। अब ग्रीन जब होटल लौटती है तो इंडिया को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कॉल करने का बोलती है। चार्ली ने ग्वेन से उसके होटल का नाम पूछा। ग्वेन कहीं न कहीं के बारे में कुछ न कुछ तो ऐसा जानती थी कि वो अपने होटल का नाम बता देने पर उसे अपना होटल ही चेंज कर लेती है। अब उसे रात को नींद नहीं आती। इनडायरेक्टली कहा जाए तो ग्वेन डरी हुई थी। वो अपना मोबाइल भी कहीं भूल गई, उसे याद नहीं आता। एवलिन रेडी होकर के चार्ली के रूम में आई, पर वो वहां नहीं था। तभी घर का फोन बजा, जो कि ग्वेन ने बूथ पर जाकर के इंडिया से बात करने के लिए किया था, पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। तभी चार्ली बूथ पर आया और ग्वेन को मार डाला। एवलिन को चार्ली के बैग से रिचर्ड का इंडिया का बर्थडे बॉक्स मिलता है। इंडिया को घर के फ्रीजर में मैगरिक की बॉडी मिली। कहीं ना कहीं इंडिया को चार्ली पर शक होने लगा था। एक दिन वापस से चार्ली इंडिया को रिसीव करने उसके स्कूल पहुंचा। उसे देख करके इंडिया अपना रास्ता बदल लेती है। अब वो दूसरे रास्ते से जाती है जहां पर कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। तभी एक लड़का एवलिन और चार्ली मीन्स उसके मदर उसके अंकल के अफेयर को लेकर के बोलने लगा, तो इंडिया ऑलरेडी चार्ली के नाम से भड़की थी, तो वो उस लड़के को पेंसिल घुसा देती है।
तभी एक विप नाम का लड़का आकर के उन सभी बदमाश लड़कों को वहां से भगा देता है। घर पर इंडिया पियानो बजाती है जो कि अकेली थी, तो चार्ली उसके पास आकर के बैठ जाता है और पियानो बजाने लगा और पियानो बजाते बजाते वो उसे टच करता है, उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। उस दौरान हम देखते हैं कि इंडिया भी काफी एक्साइटेड हो जाती है, तो चार्ली अब वहां से उठ करके चला जाता है। रात को इंडिया ने देखा एवलिन और चार्ली दोनों डांस करते करते क्लोज आ रहे थे। दोनों को इतना करीब देख करके इंडिया वहां से चली गई। चार्ली भी उसको देख लेता है। चार्ली को विप मिला। विप उसे रेस्टोरेंट चलने का बोला, पर इंडिया उसे पार्क में लेकर गई। वहां वो उससे बात करते करते उसके क्लोज आई और उसे किस करने लगी, और किस करते हुए वो उसे बाइट कर लेती है। लेकिन विप को गुस्सा नहीं आया, वो गुस्सा करने की जगह और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो इंडिया के साथ में जबरदस्ती करने लगा। तभी उसका अंकल वहां आ गया। उसने विप के हाथ पैर बांध दिए और उसे मार करके वहीं अपने घर के बैकयार्ड में दफना दिया। घर पर शावर लेते समय इंडिया को वो सब याद आया और वो बहुत हुई, और साथ ही वो खुद को प्लीज भी करती है। और अब उसने आंट क्वीन को कॉल किया, तो उसे उनके फोन की आवाज अपने घर के बैकयार्ड से ही आई, और अब उसे सब समझ आ गया कि क्वीन को भी चार्ली ने ही मार डाला। नेक्स्ट डे इंडिया अपने फादर के स्टडी रूम में जाकर के एक ड्रॉवर को खोलती है, जिसकी चाबी उसे बर्थडे प्रेजेंट में मिली। उस ड्रॉवर में उसे कुछ फोटोज मिले। उन फोटोज के पीछे कुछ ना कुछ लिखा था। उन फोटोज से उसे ये बात पता चली कि उसके फादर का जोनाथन नाम का एक और भाई हुआ करता था, जिसके बारे में वो चार्ली से पूछने गई, जहां पर उसे एक एनवलप मिला जिस पर किसी मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा था, और वो स्पेशल उसके अंकल चार्ली के नाम से था। अब उसके मन में और भी ज्यादा कंफ्यूजन था अपने अंकल चार्ली को लेकर के। तभी चार्ली वहां आ गया। चार्ली ने भी उसके हाथ में एनवलप देखा और वो सब समझ गया कि इंडिया को उसके बारे में सब सच पता चल चुका है। तो उसने जोनाथन के बारे में बताया, जो उसका छोटा भाई हुआ करता था। उसने बताया कि उसके फादर रिचर्ड हमेशा जोनाथन पर ही ध्यान देते थे, चार्ली को इग्नोर करते थे। इस सब से उसके मन में अपने खुद के भाई जोनाथन के लिए इतनी नफरत बढ़ गई कि उसने अपने भाई जोनाथन को ही खेल खेल में जिंदा दफना दिया, जिसके लिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। और उसने इंडिया को लेटर भेजी, पर रिचर्ड उसके फादर ने उस तक पहुंचने नहीं दिए। और जिस दिन तुम्हारा 18 बर्थडे था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, पर तुम्हारे फादर रिचर्ड ने ऐसा नहीं होने दिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे मिलूं, तो मैंने उसको भी मार डाला। इंडिया ने पूछा, फिर तुम यहाँ क्यों आए? चार्ली ने कहा, मैं बस तुम्हारा 18 का होने का वेट कर रहा था, ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। मतलब कि वो उसे बचपन से प्यार करता था और आज वो उसे प्रपोज भी करता है। उसे उसका 18 बर्थडे प्रेजेंट देता है, हाई हील सैंडल। मतलब कि वो शूज चार्ली ही भेजा करता था, ना कि उसके फादर। तभी वहां पर विप के बारे में पूछताछ करते हुए ऑफिसर आया, पर इंडिया सब संभाल लेती है और वो चार्ली को बचा लेती है। और अब चार्ली न्यूयॉर्क शिफ्ट होने का बोलता है। इंडिया भी रेडी थी। वो दोनों क्लोज आते हैं। वो इस समय काफी क्लोज थे, तो एवलिन उन्हें देख लेती है और उनको इतना क्लोज देख करके वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत कुछ चला देती है। वो दोनों न्यूयॉर्क जाने की तैयारी में लग जाते हैं। एवलिन भी रेडी होकर के चार्ली को अपने पास बुला करके कहती है, मुझे पता है रिचर्ड का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसे मारा गया, और मैं जानती हूँ उसे किसने मारा। ये सुनकर के चार्ली एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। इवन एवलिन को गोयन का भी पता चल चुका था। एवलिन उसे कहती है कि इंडिया, मेरी बेटी को जाने दो, उससे दूर रहो। पर वो एवलिन को सिड्यूस करने लगा, और सिड्यूस करते करते वो अपनी बेल्ट से उसका गला दबा करके उसे मारने को था। तभी इंडिया अपने फादर की गन लेकर के वहां आ गई, और उसने चार्ली को शूट कर मार डाला और उसकी बॉडी को भी वहीं घर के बैकयार्ड में दफना देती है। अब इंडिया चार्ली की गाड़ी लेकर के वहां से चली गई। रास्ते में एक ऑफिसर ओवर स्पीड की वजह से उसको रोकता है। इंडिया उसके साथ में फ्लर्ट करते करते उसकी आंख में कैंची घुसा देती है और उसे मारने उसके पीछे जाती है। और ये वही सीन है दोस्तों जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी, जहां पर खुद इंडिया वॉइस ओवर के थ्रू हमें बता रही थी, और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।